मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साझा पार्टनरशिप का पार्ट 3 देखेंगे। जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए या कुछ धन निवेश किया जाए, इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम रुपए 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में रुपए 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति बीच में यानी कुछ महीने तक आपने जितनी राशि लगाई वो राशि कुछ महीने तक लगी, बीच में कोई राशि बढ़ा देता है या कोई अपनी थोड़ी सी राशि निकाल लेता है, तो यहाँ पे इस प्रकार के जो क्वेश्चन यानी जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जब बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाए और कुछ धन निवेश किया जाए, तो यहाँ पे जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लिख लेंगे राम, यहाँ पे आप लिख लेंगे राम, और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति कौन सा है, राम और श्याम, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख लेंगे श्याम। राम और श्याम क्रमशः, क्रमशः का मतलब हुआ पहले राम ने कितने रुपए लगाए, यहाँ पे लगाए 60,000 रुपए, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे 60,000 और 80,000 किसने लगाए, तो 80,000 लगाए श्याम ने। तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 और निवेश कर देता है, यानी लगाकर के व्यापार शुरू करते हैं और कितने माह बाद, 6 माह बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि राम ने जो 60,000 धनराशि लगाई है वो 6 माह तक इस प्रकार से लगी रही। 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपया और निवेश किया, तो यहाँ पे 40,000 रुपया निवेश कर देगा क्योंकि 60,000 ऑलरेडी था, तो 60,000 में जब 40,000 रुपए और लगा देगा तो उसका कितना रुपया हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1,00,000 रुपया। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे कितने लगा रहा है, यहाँ पे लगा रहा है 40,000 रुपए लगा रहा है, तो आपको क्या करना होगा, 60 में आप 40 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 60,000 में 40,000 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। अभी ये नहीं मालूम है कि कितनी अवधि तक लगाए हैं, आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर कह क्या रहे हैं, जबकि 9 माह बाद श्याम ने, तो यहाँ पे 80,000 रुपए जो श्याम ने लगाए वो 9 माह तक तो लगे रहे, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपए वापस कर लिया, तो यहाँ पे आप पहले प्लस तो लगा देंगे, बट 20,000 रुपए इसमें से निकाल रहा है, तो 80,000 में जब 20,000 रुपए निकाल लेगा तो आपको मालूम है कितना रुपए उसका बचेगा, तो यहाँ पे 60,000 रुपया उसका ये बच जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग समझ गए होंगे कि राम ने 60,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया जो कि 6 माह तक लगा रहा, उसके बाद उसने क्या किया, उसमें से 40,000 रुपया और निवेश कर दिया, तो निवेश कर दिया तो इसका मतलब उसका पैसा बढ़ गया, यानी आप 60,000 में 40,000 जोड़ देंगे तो 1,00,000 रुपया हो गया। इसकी अवधि नहीं मालूम तो आप इस प्रकार से ऐसे अभी लिख देंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं जबकि राम ने जो 80,000 है वो 9 माह तक लगाए रखे, उसके बाद क्या किया कि 20,000 रुपया वापस कर लिया, तो 80,000 में जब 20,000 रुपया निकाल लिया तो शेष कितना बचा, 60,000 रुपया। अब कह क्या रहा है, वर्ष के अंत में
93,000 का लाभ हुआ। तो यहाँ पे आप लाभ यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 93,000 का। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे और कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से हमें ये बात मालूम हो गई कि ये जो व्यापार था वो कितने वर्ष तक चला, यानी कितनी अवधि तक चला। तो 1 वर्ष तक चला, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहे हैं वर्ष के अंत तक। तो 60,000 ये जब 6 महीने तक लगा था, उसके बाद वर्ष के अंत में, क्योंकि 1 वर्ष का व्यापार है तो शेष टाइम यहाँ पे देखें तो ये 1 लाख जो है ये शेष 6 महीने तक लगा रहा होगा। तो यहाँ से आप अवधि निकाल सकते हैं। 80,000 9 महीने तक लगा, जबकि व्यापार 1 साल तक चला, यानी शेष यहाँ पे कितने महीने अभी बच रहे हैं। तो शेष यहाँ पे 3 महीने, और यहाँ पे ये 60,000 3 महीने तक लगा रहा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 6 के 36, और यहाँ पे ये 40, यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख, यहाँ पे 6 लाख हुआ। और यहाँ पे देखें तो 8 9 72, यहाँ पे आप लिख देंगे, ब्लैक से लिखते हैं, यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, ब्लैक से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 8 9 72, यहाँ पे 72 लिख देंगे आप, यहाँ पे हम ब्लैक से ही लिखते हैं 8 9 72, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 40 आप लगा देंगे, प्लस यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 18 के बाद कितने जीरो है, 40। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। यहाँ पे ये लाभांश है, ये लाभ हम यहाँ से हटा करके अभी यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे। लाभ कितना था, 93,000 का था। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग योग करेंगे। तो यहाँ पे 3,60,000 है, जबकि यहाँ पे 6 लाख है, तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9,60,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा 60,000, 9,60,000। यहाँ पे इसका योग कर लिए। अब यहाँ पे योग करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले आप 40 लिख लीजिए, 8 2 10 हो जाएगा, शेष बचा 1, 7 1 8 है, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे, यहाँ पे हो गया कितना, 9 लाख रुपए, जबकि यहाँ पे 9,60,000 रुपए। तो यहाँ पे ये अनुपातिक है, तो अब यहाँ पे आप लोग कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 40 से यहाँ पे 40 पहले हम लोग कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 96 बचा, जबकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना 90 बच रहा है। अब देखेंगे तो किससे कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कर लेंगे, 3 1 3 3 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। अब यहाँ पे देखें तो 16:15, यहाँ पे ये इस प्रकार से रेशियो निकला राम और श्याम का। अब यहाँ पे टोटल आप योग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल लाभ दिया हुआ है। तो 16 और 15 का योग करेंगे तो 16 और 15 कितना हो जाएगा, 31, जो कि ये बराबर होगा 93,000 के। तो यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बराबर, क्योंकि 31 दिए कितना होता है 93, तो यहाँ से निकला 1 बराबर कितने के, 3,000 के। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि प्रत्येक का लाभांश बताइए। तो यहाँ पे आप बता सकते 1 बराबर जब 3,000 के है तो यहाँ पे राम का निकालना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3,000 में 16 का, तो 16 दिए कितना होता है 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48,000। ये हो जाएगा किसका, राम का। जबकि यहाँ पे श्याम की बात करें तो 15 दिए 45,000, यहाँ पे ये 45,000 ये हो जाएगा श्याम का। तो इस प्रकार से आप, बहुत ही सिंपल तरीका है, बट आपको कैलकुलेशन तो करनी होगी ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ सके। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। आप बता सकते हैं राम का लाभांश है 48,000, जबकि श्याम का लाभांश है यहाँ पे 45,000। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर निकला। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करीना, करिश्मा और सलीमा तीनों ने क्रमशः रुपए 25,000, रुपए 40,000, रुपए 30,000 के साथ एक साझे का व्यापार शुरू किया।
4 महीने बाद करीना ने रुपए 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद रुपए 10,000 वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद रुपए 20,000 और निवेश की। वर्ष के अंत में रुपए 1,28,000 का लाभ हुआ। करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। यहाँ पे करीना का लाभांश आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे 3 लोग सम्मिलित हैं, करीना, करिश्मा और सलीमा। तीनों ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया। तो अभी हम लोगों ने देखा था 2 व्यक्ति ने यानी 2 पर्सन ने मिलकर के व्यापार शुरू किया, तो इससे कोई भी फर्क नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। यहाँ पे कह रहे हैं करीना, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप नेम लिख देंगे। करीना है और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे करिश्मा। करीना, करिश्मा और यहाँ पे सलीमा। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। इसमें क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं तीनों ने क्रमशः रुपए 25,000, रुपए 40,000, रुपए 30,000 के साथ एक साझे का व्यापार शुरू किया। तो करीना ने यहाँ पे रुपए कितने लगाए, रुपए 25,000 लगाए, जबकि यहाँ पे देखें करिश्मा ने रुपए कितने लगाए, तो रुपए 40,000 लगाए। और यहाँ पे देखें 30,000 यानी 30,000 किसने लगाए, 30,000 ये सलीमा ने लगाए। एक व्यापार शुरू किया 4 महीने बाद करीना ने, तो यहाँ पे करीना ने जो 25,000 रुपए ये लगाए हैं ये 4 महीने तक तो लगा रहा। उसके बाद 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया। तो आप ये तो बता सकते हैं कि 25,000 रुपए लगा करके करीना ने व्यापार शुरू किया, जो कि 4 माह तक 25,000 रुपए लगा था। 4 माह के बाद उसने यहाँ पे कितने रुपए लगाए, 15,000 और निवेश कर दिए अपने व्यापार में। तो 25,000 में जब 15,000 रुपए और निवेश कर दिए, तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं कि कुल कितना 1,000 रुपया उसके पास हो गया। तो 25,000 में 15,000 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40,000। इस प्रकार से जगह नहीं तो आप नीचे लिख देंगे यहाँ पे 40,000। अब ये 40,000 कितनी अवधि तक लगा था ये अभी कंफर्म नहीं है, तो आप इस प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि 15,000 और निवेश किया तथा करिश्मा ने 6 महीने बाद, तो ये 40,000 6 महीने तक करिश्मा का ये पैसा लगा था। 6 महीने बाद उसने कितने यहाँ पे 10,000 रुपए वापस कर लिए। तो 40,000 में जब 10,000 वापस कर लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको प्लस ही लगाना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि उसने धन निकाला तो आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे, आपको रुपया माइनस करके ही लिखना होगा। जैसे 40,000 में 10,000 रुपया वापस कर लिए, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष यहाँ पे बचेगा 30,000 रुपया। अवधि आपको नहीं मालूम तो आप ऐसे ही अभी लिख देंगे। आप इस प्रकार से 10,000 वापस कर लिए, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 30,000 रुपया इसने 8 महीने तक तो लगा रखा था। बट यहाँ पे कह रहे हैं कि 8 महीने के बाद रुपए 20,000 और निवेश कर दिए। निवेश का मतलब वो व्यापार में और रुपया 20,000 लगा दिया। तो 30,000 रुपया लगा रखा था, 20,000 और लगा दिया, तो कितना हो जाएगा इसका पैसा हो जाएगा यहाँ पे 50,000 रुपया। ये कितनी अवधि तक लगा था ये अभी नहीं मालूम है। आप इस प्रकार से लिख देंगे 20,000 और निवेश किए। वर्ष के अंत में यहाँ पे कह रहे 1,28,000 का लाभ हुआ। तो करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए। लाभ कितना हो रहा है, 1,28,000 का। तो पहले आप देखेंगे यहाँ पे ये जो 40,000, 30,000, 50,000 ये कितनी अवधि तक लगे थे। तो यहाँ से आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में, तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि जो ये व्यापार था वो 1 वर्ष के लिए था। तो यहाँ पे 4 महीने हो गए, तो इसने जो 40,000 है वो शेष टाइम के लिए लगाए, क्योंकि व्यापार कितने 1 वर्ष तक है। यहाँ पे यदि 2 वर्ष देते तो आप यहाँ पे उस प्रकार से लिखते। आपको समय जितना दिया जाए आप उसमें से जैसे 4 महीने तक 25,000 लगाए, आपको यदि देते कि 2 वर्ष तक, तो आप यहाँ पे मालूम है कि 12 24 महीने होते हैं। तो 24 में 4 महीने तक 25,000 रुपए लगा रखे थे, बल्कि 20 महीने जो शेष बचे
हैं वो शेष टाइम का होगा, बट यहाँ पे दे रखे हैं 1 वर्ष के लिए, तो आप 12 महीने में 4 महीने निकाल देंगे तो ये शेष 40,000 जो है ये 8 महीने तक व्यापार में लगा था या नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पे 8 महीने तक लगा था, और यहाँ पे ये 6 महीने तक लगा होगा, क्योंकि 6 महीने 40,000 लगा था, शेष यहाँ पे 6 महीने बचे जो कि 30,000 लगा था। अब 30,000 रुपया जो है 8 महीने तक लगा था, शेष टाइम कितना लगा होगा? तो शेष यहाँ पे 12 में आप 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 4 महीने तक लगा था। अब यहाँ पे देखें तो 8 4 12, 6 6 12, 8 4 12, यानी 12 महीने का मतलब हुआ 1 वर्ष। तो यहाँ पे आप लोग इतना बात समझ गए। अब यहाँ पे आपको ये करना क्या है, आप पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 चौके कितना होता है, यहाँ पे हम लाइन इस प्रकार से कर देते ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। 25 चौको 100, तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे 100। उसके बाद आपको लगाना है कितना, 000, इस प्रकार से आप लगा देंगे। उसके बाद देखें तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, तो यहाँ पे देखें 32, उसके बाद कितने जीरो हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे 4 जीरो, इस प्रकार से आप लिख देंगे। टोटल योग कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4,20,000। इस प्रकार से आपको करना होगा। 6 चौके कितना होगा, यहाँ पे 24, यहाँ पे 4 जीरो आप इस प्रकार से लिख देंगे। 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 त्रिक 18, यहाँ पे 4 जीरो आप इस प्रकार से लगा देंगे। तो यहाँ पे टोटल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 4 12 को 2, शेष 1 बचा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4,20,000। यहाँ पे 4,20,000 हुआ। यहाँ पे देखते हैं टोटल योग करेंगे, 8 त्रिक 24, यहाँ पे 24 और यहाँ पे कितने जीरो है, 4, इस प्रकार से आप लिख देंगे। 5 चौके 20, तो यहाँ पे 20 के बाद लास्ट में कितने जीरो, 4 जीरो, तो टोटल इनका योग कर लेते हैं। तो टोटल योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 4,40,000, जबकि यहाँ पे 4,20,000, यहाँ पे 4,20,000। अब यहाँ पे ये अनुपातिक था तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से आप आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें 4 जीरो, यानी 4 जीरो से आप 4 जीरो क्या करेंगे, सभी के कैंसिल कर देंगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। अब यहाँ पे देखें तो 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 हुआ, यहाँ पे भी 21, और यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 22। अब ये किसी से आपस में नहीं कटेगा। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, आप टोटल योग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल लाभ कितना है, 1,28,000। तो ये हम यहाँ पे साइड में कहीं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम ब्लैक मार्कर से करते ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखेंगे टोटल हम इनका योग करेंगे, 21 21 21 दून 42, 21 63, जबकि यहाँ पे 22 है तो एक और ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। ये 64 बराबर किसके हुआ, ये 1,00,000 ये 28,000 के बराबर हुआ। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप भाग देंगे तो यहाँ पे देखते हैं, हम पहले देखते हैं 8 से, 8 8 64, 8 से भाग देंगे, 8 1 के 8 हो जाएगा, यहाँ पे शेष बचेगा 4, 8 6 48, तो यहाँ पे ये 30 आप लिख देंगे। 8 1 के 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे निकला 1 बराबर 2,000 के। तो अब यहाँ पे आप निकाल पाए 1 बराबर है जब 2,000 के, तो आपसे जो भी पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। पूछा गया है करीना का लाभांश ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे देखें तो करीना का लाभांश कितना है, 21, तो 1 बराबर जब 2,000 के है तो आप इसमें 21 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 का, तो 21 दूना कितना हो जाएगा, 42, और यहाँ पे 000 आप लगा देंगे। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 42,000 रुपया करीना का लाभांश हुआ। यदि आपसे पूछा जाए कि करिश्मा का लाभांश कितना हुआ, तो भी करिश्मा का 42 होगा, क्योंकि यहाँ पे 21 है, 21 में जब 2,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42,000 करिश्मा का होगा, और जब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,000 रुपया हो जाएगा सलीमा का। बट करीना का आपसे पूछा गया तो आपका राइट जवाब हो जाएगा 42,000, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा, आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
मैं यहाँ पे साइड होती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे तो बाद में आसानी से समझ सकते हैं। वैसे आप लोगों को जितना हो सकता है मैंने बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यवसाय रुपए 3500 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद भी उसका साझीदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपसे पूंजी निवेश पूछा जा रहा है, आपसे लाभ पूछा जा सकता है, पूंजी निवेश पूछा जा सकता है और समय। यहाँ पे जिस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यवसाय रुपए 3500 कितने रुपए लगाता है, 3500 रुपए लगा करके व्यवसाय आरंभ करता है, 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बन जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं 1 वर्ष बाद दोनों के बीच, तो यहाँ से हमें क्या मालूम हुआ कि ए ने जो है वो कितने वर्ष तक के लिए लगाया, यानी 1 वर्ष के लिए 3500 रुपया लगाया। तो यहाँ पे 12 महीने से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि बी का यहाँ पे दे रखे हैं कि 5 महीने के बाद भी उसका साझेदार बनता है। तो 12 महीने में आप 5 महीने माइनस कर देंगे, तो बी ने यहाँ पे कितने, यहाँ पे 7 महीने तक ही व्यवसाय में पैसा अपना लगाए रखा, यानी एक्स पूंजी हम मान लेते हैं कि ए ने 3500 रुपया लगाए थे कितने, 12 महीने के लिए, जबकि बी 100 रुपया लगाया था 7 महीने के लिए। जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को कितने में बांटा जाता है, 2:3 के रेशियो में बांटा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है बी का पूंजी निवेश ज्ञात कीजिए, यानी जो मैंने एक्स बी की पूंजी मानी है वो आपसे पूंजी निवेश पूछा जा रहा है। तो हम लोग किस प्रकार से सिंपल तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, पहले तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 00 आप लिख देंगे, 12 पंचे 60, शेष कितना यहाँ पे 0 हो जाएगा, शेष यहाँ पे 6 बचा, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 36, 36 में आप क्या करेंगे 6 ऐड कर देंगे, तो 36 में 6 जब जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया कितना, 4, यहाँ पे 42,000 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो ये 42,000 ये 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये एक का पूंजी है और यहाँ पे लाभ दे रखे हैं 2 के रेशियो में। तो यहाँ पे ये 42,000, 2 अनुपात बराबर 42,000, तो 1 अनुपात बराबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 21,000 के। तो जब यहाँ से आप निकाल पाए कि 1 अनुपात बराबर हो गया 21,000 के, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी का यहाँ पे कितना होगा, 21 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 21,000 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो 21 दिए कितना होता है 63, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 63,000 हो गया। तो अब हमें निकालना है बी की पूंजी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 7 जो है ये इसमें आप भाग देंगे, 63,000 में 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 9 63, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और शेष यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 0 आप लिख देंगे। तो यहाँ से कितना हुआ आप बता सकते हैं, x बराबर कितने के हो गया, ये x बराबर हो गया 9,000 के। तो ये भी आपसे पूछा गया था कि बी की पूंजी निवेश कितनी है, पूंजी निवेश मैंने x माना, तो x का मान कितना निकला 9,000 रुपया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी का पूंजी निवेश कितना है 9,000 रुपया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 ही क्वेश्चन बताए हैं, देखने में 3 क्वेश्चन है, बट आपको यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप 3 से नहीं 30 क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, जिससे हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।